दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप जो है नेशनल पेमेंट की पेमेंट ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर कोई एरर आता है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। स्टेट परमिट की पेमेंट ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं, उसकी स्लिप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद नेशनल पेमेंट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल परमिट की पेमेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो है नेशनल परमिट के आइकन में क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विस में जाना होगा, वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। और जैसे ही आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको अपनी गाड़ी की डिटेल डालना है। उसके बाद गेट डिटेल्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक एरर देखने को मिलेगा। इस एरर को दूर करने के लिए आपको दोबारा से परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन सर्विस में जाना होगा। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद जिस स्टेट का आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको अपना आरटीओ सेलेक्ट करना है। आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड कर देना है। अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा, कंट्रोल F करके उसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको सेम प्रोसेस करना होगा। उसके बाद प्रोसीड में करना होगा। इस तरीके से आपको जो है पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें की जो सर्विस है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन में जाना होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन परमिट। तो ऑनलाइन परमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। ऑनलाइन परमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे उस गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर डालना है। उसके बाद प्रोसीड बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन में क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। आप मोबाइल OTP के द्वारा जो है वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको रजिस्टर मोबाइल में OTP जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पे ऐड करना है और सबमिट भी कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से पॉपअप आएगा, आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है रिन्यूअल नेशनल परमिट की अथॉरिटिकेशन की फ़ीस जमा करनी होगी। उसको पे करने के लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा। अगर आपका चालान है पेंडिंग होगा तो उसको प्रोसीड कर देना है। इस तरीके से आपको पॉपअप आएगा और डिटेल आ जाएगी, इसको काट देना है। स्क्रॉल करते हुए अपने नीचे आना है और उस डिटेल को सेव कर लेना है। आपसे कंफर्म के लिए मांगेगा, आप उसको जो है कंफर्म कर देंगे। उसके बाद जो है वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उस एप्लीकेशन नंबर को शो करेंगे। शो करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको हम जो है चेक करने के बाद सारी डिटेल चेक कर लेंगे, उसको काट देंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब हमें डिटेल्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई बटन में क्लिक करना है और उसके बाद जो है यस कर देना है। अब हमें यहाँ पे पेमेंट डन करना है। पेमेंट को डन करने के लिए पे में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है चेक में क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पेमेंट डन करना है। तो यहाँ पे हम चलिए पेमेंट को डन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे को चेंज कर लेना है। पेमेंट गेटवे चेंज करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे, आपको कुछ समय के लिए प्रोसेस होगा और नया पॉपअप दिखाई देगा। अगर इस तरीके से आए तो वहाँ पे आपको चेक करना होगा। उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा सर्विस अच्छी होगी आप उसको सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद UPI में क्लिक करना होगा, क्योंकि UPI के द्वारा पेमेंट करना बहुत आसान होता है। उसके बाद जो भी आपको स्क्रीन में कैप्चा दिखाई दे वो कैप्चा को ऐड करना है और एक्सेप्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आपको पॉपअप दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप जो है किसी भी तरीके से आप पेमेंट डन कर सकते हैं। UPI के द्वारा करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी UPI ID ऐड करना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम जो है UPI ID ऐड कर देते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है पेमेंट करना है। जो आपने UPI डाला था वहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट डन हो चुकी है, लेकिन पेमेंट एरर आ गया है। जैसे भी कि मैंने आपको बताया था कि पेमेंट अगर आपकी जो है आपके अकाउंट से कट जाती है, एरर आ जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको जो है 15 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है। उसके पहले करेंगे तो आपकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होगी। सेम प्रोसेस करने के लिए अपना सेम स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना आरटीओ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपने प्रोसीड बटन में क्लिक करना है।
तो यहाँ पे हम जो जैसे ही प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे इस तरीके से दोबारा से पॉपअप आएगा, उसको हमने जो है प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद सेम प्रोसेस आपको आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस में जाना होगा। ऑनलाइन सर्विस जाने के बाद दोबारा से फिर ऑनलाइन परमिट में जाएंगे। उसके बाद हमने दोबारा लॉगिन करना होगा, तो हम यहाँ पे डिटेल फिल कर लेते हैं, प्रोसीड कर देते हैं, मोबाइल में क्लिक कर लेते हैं, जनरेट ओटीपी में क्लिक कर लेते हैं और मोबाइल के द्वारा इसको हम जो है वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा। अब हमने यहाँ पे दोबारा से सेम बटन में क्लिक करना है, क्योंकि हमें जो है नंबर चाहिए। जैसे ही यहाँ पे हम जो है एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमने पेमेंट को जो है पेंडिंग ट्रांजेक्शन को चेक करना है, तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन नंबर ऐड कर देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर में कॉपी करना है और उस पेमेंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो है पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद कन्फर्म में क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपकी पेमेंट जो है वेरीफाई हो जाएगी। अब पेमेंट स्लिप को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए सेव बटन में क्लिक करेंगे और फाइल को जो है सेव कर लेंगे। उसके बाद बैक में आएंगे। बैक में आने के बाद ये पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है नेशनल पेमेंट के डन करना है। तो यहाँ पे हम जो है दोबारा से क्लिक करेंगे। दोबारा से क्लिक करने के बाद सीधा जो है नेशनल पेमेंट के आइकन में लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है पेमेंट को सिलेक्ट करना है, नेटवर्किंग के द्वारा करना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद हमने जो है जो कैप्चा दिखाएगा वो कैप्चा ऐड करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और पेमेंट को प्रोसीड कर देना है। क्योंकि ये जो पेमेंट हो रही है अब ये नेशनल पेमेंट की हो रही है। पेमेंट को प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से कोई प्रोसेस होगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट को डन करना है, तो कन्फर्म में क्लिक करेंगे। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जैसे मैंने आपको बताया था यूपीआई में सिलेक्ट करना है। यूपीआई में सेलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा होगा वो कैप्चा ऐड करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और पे बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे बटन में क्लिक करेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, उसको आप कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरीके से आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, शो में क्लिक करेंगे। किसी भी थर्ड एप्लीकेशन से जो आप इसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट को डन करना होगा। जैसे ही आपकी पेमेंट डन हो जाएगी इस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, इसको आप जो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको जो है इस नेशनल पेमेंट नंबर आ जाएगा। उस नेशनल पेमेंट नंबर को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस स्लिप को आपने जो है सेव कर लेना है। दोबारा से आपको जो है इस तरीके से प्रिंट में क्लिक करना है। नेशनल पेमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर आपने कॉपी किया था वो कॉपी का नंबर ऐड करना है, वह कैश नंबर डालना है और प्रिंट में क्लिक कर देना है। जैसे आप शो में क्लिक करेंगे आपका नेशनल पेमेंट नंबर जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपका नेशनल पेमेंट डाउनलोड हो जाएगा। कुछ समय के बाद जो है वेरीफाई हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।